नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने राहुल गांधी की 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? नहीं देखी तो समय निकालिए, खोज कर देखिए। पहले देखिए, फिर सोचिए कि अगर इस तरह से वोटों की चोरी हो रही है तो ये चोरी नहीं, डकैती है और भारत का लोकतंत्र हवा में उड़ चुका है। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप यूं ही खारिज नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इसमें किए गए दावों का मजाक उड़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने चुनाव के जरिए भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की एक शानदार और भयावह योजना बनाई है। चुनाव आयोग को अपने भीतर के इन अपराधियों को बाहर लाना चाहिए और बताना चाहिए कि कौन लोग थे जिनके इशारे पर यह काम किया गया। आयोग को अगर जनता में भरोसा बनाए रखना है तो उसे राहुल गांधी के इन दावों का मजाक उड़ाने के बजाय अब देश की जनता को जवाब देना चाहिए और अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए केवल कांग्रेस को नहीं, पूरे देश के लिए वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जारी करनी चाहिए ताकि कोई भी इस लिस्ट की जांच कर सके और भारत के चुनाव को लेकर अपना भरोसा दोहरा सके। जब हर नागरिक को एक वोट का अधिकार मिला है तो चुनाव आयोग को भी हर नागरिक को वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी अपनी साइट पर 24 घंटे के भीतर जारी कर देनी चाहिए। यह वही एटम बम है जिसके फोड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे थे। 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबूतों के साथ अपना एटम बम फोड़ दिया है। आज इस तरह तैयारी के साथ राहुल गांधी आए जैसे एप्पल के सीईओ आईफोन के नए वर्जन के लॉन्च के समय आते हैं। लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉन्च की नहीं है, भारत के लोकतंत्र के दी एंड की है। राहुल ने अपनी हर बात को प्रमाण के साथ दिखाया और बताया कि कर्नाटका के चुनाव में किस तरह की धांधली की गई। दरअसल यह धांधली और चोरी नहीं है, साफ साफ डकैती है। राहुल गांधी ने उन दस्तावेजों की ऊंचाई दिखाई जो चुनाव आयोग ने कांग्रेस को सौंपे हैं। इनकी ऊंचाई 7 फीट लंबी है। जाहिर है इतने दस्तावेजों को आंखों से देखना, एक एक नाम की खोज करना असंभव काम है। यही नहीं, इन दस्तावेजों में भी एक खेल किया गया। राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस तरह से वोटर लिस्ट दी है कि उसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन नहीं किया जा सकता है। आयोग ने कांग्रेस को इस तरह से दस्तावेज क्यों दिए जिन्हें मशीन से पढ़ा ही नहीं जा सकता है। Now analyzing this, if the election commission gave us electronic data, 30 seconds, right? And I repeat, this is why we are being given data like this, so that it is not analyzed. Next. Sorry, just go back. There's another very interesting thing that we discovered, which came as a shock to us, which is that these papers that are given, they themselves do not allow for optical character recognition. So if you scan them, you can't actually get the data out of them. And we were surprised. Why? Why is the election commission protecting these pieces of paper? ठीक है, आप सॉफ्ट कॉपी नहीं देना चाहते, बट इनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, राइट? एंड EC deliberately provides non-machine readable papers. इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है। बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है। और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। अब आप बताइए, पहले तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी नहीं देता है, और जब देता है तो 7 फीट ऊंचाई के बराबर कई हजार पन्नों के दस्तावेज सौंप देता है। तो इस तरह से क्यों दे रहा है कि उन्हें मशीन से नहीं पढ़ा जा सकता है? क्या छिपाना है चुनाव आयोग को? क्या चुनाव आयोग को यह भरोसा था कि कांग्रेस पार्टी इस दस्तावेज का कुछ भी नहीं कर पाएगी, और करना चाहेगी भी तो
उसे सालों साल लग जाएंगे, तब भी पता नहीं कर पाएगी। इसके बाद भी राहुल गांधी और उनकी टीम ने जो कमियां निकाली हैं, वोटों की खुलेआम डकैती से किसी के भी होश उड़ जाने चाहिए। क्या इसीलिए चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉपी नहीं दी? अगर उसके काम में घपले नहीं है, तब फिर डिजिटल इंडिया के इस देश में इलेक्ट्रॉनिक कॉपी क्यों नहीं दी जा रही है? हर नागरिक को यह सवाल पूछना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि इसलिए कर्नाटका के एक लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा को चुना गया क्योंकि यह काम मुश्किल हो गया। एक विधानसभा के वोटर लिस्ट की जांच में ही 30-40 लोगों की टीम लगी रही और उस एक विधानसभा के वोटर लिस्ट की जांच में 6 महीने लगे हैं। यह विधानसभा है बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा का महादेवपुरा। राहुल गांधी ने बताया कि 25 सीटों के कारण, इसी तरह की 25 सीटों के कारण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। जिस तरह से महादेवपुरा में राहुल गांधी ने घपला पकड़ा है, अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो सच्चाई और भी भयावह हो सकती है। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन यह डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादेवपुरा में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का चुनाव कोरियोग्राफ किया जा रहा है, मतलब इस तरह से सजाया संवारा जा रहा है, तारीखों का ऐलान इस तरह से किया जा रहा है कि चुनावों की धांधली आसानी से की जा सके। उन्होंने कहा कि 6 महीने लग गए एक विधानसभा के वोटर लिस्ट के अध्ययन में। अगर इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट मिल जाए तो कुछ सेकंड के भीतर पूरे देश की लोकसभा विधानसभाओं के नतीजों का मूल्यांकन किया जा सकता है। वोटर लिस्ट को लेकर डकैती कैसे हो रही है, राहुल गांधी आगे बताते हैं और कहते हैं कि हर चुनाव के बाद कुछ कारण गढ़ दिए जाते हैं, तरह तरह से समझा दिया जाता है बीजेपी क्यों चुनाव जीत गई। लेकिन उन्हें शक होता जा रहा था, पता चल भी रहा था, मगर ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा था, जिसे लेकर 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे हाजिर होते हैं। उन्होंने जो डेटा दिया है और उदाहरण दिए हैं वो चुनाव आयोग के दिए गए डेटा से ही दिए हैं, खुद से कहीं और से गढ़कर नहीं लाए हैं। करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन। और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। तो राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा के डेटा का अध्ययन कर दिखाया कि मुख्य रूप से 5 प्रकार की धांधलियां हो रही हैं।
महादेवपुरा बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा में आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल की सीट बीजेपी 32,000 से कुछ अधिक वोटों से जीत गई थी। इस पर कांग्रेस को भी 6 लाख से अधिक वोट मिले और बीजेपी को भी 6 लाख से अधिक वोट मिले। लेकिन इस लोकसभा की एक सीट महादेवपुरा ऐसी थी जहां बीजेपी को कांग्रेस से डबल वोट मिला। कांग्रेस को मिला 1,15,586 वोट और बीजेपी को मिला 2,29,632 वोट। बीजेपी इस एक सीट पर 1,14,046 वोट से जीतती है। बाकी 60 विधानसभाओं में कांग्रेस से पीछे हो जाती है, मगर इस एक विधानसभा में 1.25 लाख वोटों से जीतने के कारण लोकसभा की सीट जीत जाती है। इस सीट के वोटर लिस्ट का राहुल गांधी ने अध्ययन किया है और मैं प्रमाण के साथ देश की जनता के सामने रख दिया है। वोटों की चोरी को राहुल गांधी ने 5 कैटेगरी में बांटे हैं। 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है। जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। बिहार में एसआईआर के बहाने चुनाव आयोग इतने दावे कर रहा है वोटर लिस्ट की प्रमाणिकता को लेकर, लेकिन कर्नाटका में उसका जो खेल सामने आया है वो डराने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सभी लोकतंत्र को बहुत प्यार करते हैं, मगर अब वह नहीं है। एक विधानसभा में 11,965 वोटर डुप्लीकेट पाए गए हैं जिन्होंने वोट दिए हैं। 11,000 से ज्यादा वोटर डुप्लीकेट कैसे हो सकते हैं और तमाम तैयारियों के बाद इतने वोटर ने वोट कैसे दिए? फिर चुनाव आयोग की अपनी क्या व्यवस्था है? डुप्लीकेट वोटर इस तरह से हैं जो एक ही विधानसभा में अलग अलग बूथों पर वोट डाल रहे हैं और अलग अलग राज्यों में वोट डाल रहे हैं। एक राज्य के भीतर 2 अलग अलग विधानसभाओं में या लोकसभाओं में वोट डाल रहे हैं। जैसे यह गुरकीरत सिंह डांग, राहुल ने बताया कि इसने महादेवपुरा के 4-4 बूथों पर वोट किया है। इसके पिता का नाम रणबीर सिंह बताया गया है। गुरकीरत के अलावा राहुल ने आदित्य श्रीवास्तव का उदाहरण दिया और बताया कि आदित्य महाराष्ट्र में भी वोट कर चुका है, कर्नाटका में भी करता है, यूपी में लखनऊ और वाराणसी में करता है। इस तरह से एक विधानसभा में 11,000 लोग वोट करते हैं। राहुल गांधी ने 11,000 ऐसे डुप्लीकेट वोटरों की एक पूरी किताब बनाकर मीडिया के सामने रख दी। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए, ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट
इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है।